अपनी 20 साल की राजनीति में कभी नीतीश कुमार ने खुद पर परिवारवाद का ठप्पा नहीं लगने दिया। अपने हर अभिभाषण में उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाया और ये कहा कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद की शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने की है। लेकिन अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जदयू और बिहार की राजनीति में एंट्री होने के बाद नीतीश कुमार पर कई सवाल खड़े हो गए कि क्या नीतीश कुमार भी अब परिवारवाद का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल तब बढ़ गए जब नीतीश कुमार के साथ साथ जदयू भी परिवारवाद के सवालों में घिरी नजर आई। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान किया था और कुछ ही घंटों के बाद बेटे निशांत ने विधायकों के साथ मीटिंग बुलाई। कुछ विधायक उनके साथ शामिल रहे, जिस ग्रुप को टीम निशांत का नाम दिया गया। मीटिंग के तुरंत बाद बनाई गई ये ग्रुप यानी कि टीम निशांत के साथ उनके हर कदम पर चलते नजर आए, चाहे अपने गांव कल्याण बीघा जाए या फिर बख्तियारपुर की गंगा आरती में शामिल हो। टीम के कुछ नेता जरूर उनके साथ नजर आए हैं। टीम निशांत के 85% सदस्य नेताओं के बेटे बेटी या भाई है, जिसका मतलब है कि निशांत कुमार की जो ये टीम निशांत बनाई गई है उसमें भी जो सदस्य हैं वो भी किसी न किसी दिवंगत नेता के बेटे हैं। कुछ नाम बताते हैं आपको। ये वो नाम हैं जिनके माता या पिता बिहार की राजनीति से जुड़े रहे हैं, दिवंगत नेता रहे हैं और अब वो टीम निशांत का हिस्सा है, जिसमें से पहला नाम है रुहेल रंजन का। इस्लामपुर से विधायक हैं और दिवंगत जदयू नेता राजेश रंजन के पुत्र हैं। इसमें अगला नाम है ऋतुराज कुमार का। घोसी के विधायक और पूर्व सांसद अरुण कुमार के पुत्र हैं। अगला नाम इन दिनों काफी चर्चा में है, कोमल सिंह, गायघाट की विधायिका, जदयू नेता दिनेश सिंह की बेटी। अगला नाम भी पहचान का मोहताज नहीं है, चेतन आनंद, नवीनगर के विधायक और आनंद मोहन के पुत्र। अगला नाम है कहलगांव के विधायक शुभानंद मुकेश का, कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के पुत्र हैं। अतिरेक कुमार कुशेश्वर स्थान के विधायक, फिर से कांग्रेस नेता अशोक कुमार के पुत्र। विशाल नरकटिया के विधायक। मांजरिक मिलनाल वारिसनगर जदयू नेता अशोक कुमार के बेटे। समृद्ध वर्मा सिकटा के विधायक, जदयू नेता दिलीप वर्मा के बेटे। नचिकेता मंडल जमालपुर के विधायक और जदयू नेता ब्रह्मनाथ मंडल के बेटे। राहुल कुमार सिंह डुमराव के विधायक और भाजपा नेता पंकज सिंह के भाई। अगला नाम है आदित्य कुमार का, सकरा के विधायक हैं और जदयू नेता अशोक चौधरी के बेटे हैं। वरिष्ठ सिंह करगहर के विधायक। अभिषेक आनंद चेरिया बरियारपुर के विधायक और पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पुत्र। ये वो नाम हैं जो इस वक्त टीम निशांत का हिस्सा है और उन दिवंगत नेताओं के बेटे हैं। टीम निशांत की औसत उम्र को देखें तो 14 में से 13 विधायक करीब 32 से 36 साल के हैं, यानी कि 90 के दशक में पैदा हुए हैं। निशांत की उम्र 44 साल है। इस लिहाज से देखें तो इनकी टीम का गठन करने से पहले उम्र, नेताओं के बेटे बेटियों और प्रोफेशनल बैकग्राउंड का खास ख्याल रखा गया है। टीम निशांत के 14 में से 12 ऐसे लोग हैं जिनकी राजनीति अपने पिता या भाई की बदौलत है। मांजरिक मृणाल अमेरिका में वैज्ञानिक रह चुके हैं। शुभानंद मुकेश टाटा स्टील के एजीएम के पद पर काम कर चुके हैं। रुहेल रंजन अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद वहां नौकरी कर चुके हैं और कोमल सिंह पॉलिटिक्स के साथ साथ अपना बिजनेस भी देखती हैं। ऋतुराज, राहुल सिंह समेत 3-4 टीम मेंबर्स एडवोकेट हैं। समृद्ध वर्मा का संबंध राजघराने से है। अगर वशिष्ठ सिंह को छोड़ दे तो बाकी सब पहली बार ही विधायक बने हैं। ऐसे में पहली बार बने विधायकों का टीम निशांत में शामिल होना कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठा रहा है। वो भी वो नेता जिनके कोई ना कोई माता पिता या परिवार के लोग
पहले से बिहार की राजनीति में शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि टीम निशांत में केवल नेताओं को रखा गया है, इनकी टीम में हार्डकोर प्रोफेशनल भी शामिल हैं। निशांत की एक्टिविटी के साथ साथ इनकी पब्लिसिटी का भी विशेष ख्याल रख रहे हैं। 3 साल पहले तक नीतीश सोशल सेना चलाने वाले अनुराज अब डेडिकेटेडली निशांत 3 साल पहले तक नीतीश सोशल सेना चलाने वाले अनुराज अब निशांत के लिए काम कर रहे हैं। निशांत के साथ साए की तरह दिखाई भी देते हैं। जब से निशांत के पॉलिटिकल लॉन्चिंग की बात शुरू हुई, ये उनके साथ जुड़ गए। ये उनके रिश्तेदार भी हैं, ऐसा भी कहा जाता है। वो नीतीश कुमार जो अपने 20 साल की राजनीति में परिवारवाद से बचे रहे, इन तमाम लोगों को देखते हुए और ख़ास तौर पे जिस टीम निशांत का गठन हुआ है, जिसमें दिवंगत नेताओं के जो बच्चे शामिल हैं, दिवंगत नेताओं के रिश्तेदार शामिल हैं, उसको कहीं ना कहीं देखते हुए अब पूरी जदयू पे और नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप लगना शुरू हो चुका है और तमाम सवाल खड़े हो चुके हैं। पूरी खबर आपको कैसी लगी? खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।